यूपीपीएससी जीआईसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी टीजीटी पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये शॉर्ट नोट्स रिवीजन क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। सुन, आज मैं आपके सामने बताने वाला हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड प्रोग्रेशन। सुन, इससे पहले हमने 2 से 3 क्लासेस अपलोड करी, अगर आपने नहीं देखी है सुन यहाँ पे आईटेप पे मिल जाएगा, यहाँ पे आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ये जो शॉर्ट नोट सेशन है ये बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए होने वाला है, प्लस इसका जो पीडीएफ नोट्स है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हमने प्रोवाइड कर दिया है, भैया डाउनलोड कर लेना, एग्जाम टाइम पे आपके लिए काफी हेल्पफुल हो जाएगा। इसमें आज जो मैं आपको बताने वाला हूं, जिसके अंदर टॉपिक मैं कवर करने वाला हूं इसके अंदर, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ग्राफ ऑफ फंक्शन, सीक्वेंस, सीरीज एंड प्रोग्रेशन, जिसमें एपी, जीपी एंड एचपी, ये सब कवर करूंगा, प्लस इसके इंपॉर्टेंट फार्मूले भी आपको बताने वाला हूं। सुन, बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो आप जानते हैं इस प्रकार की हमारे पास इक्वेशन होती है जहां पर ए यहां पे नॉट इक्वल टू 0 होता है। अगर हम बात करें यहां पे तो इस टाइप की कोई भी इक्वेशन दे रखी है तो उसके जो रूट्स होते हैं, अगर अल्फा और बीटा है तो हम जानते हैं कि इसके जो रूट्स का सम होता है वो हमेशा माइनस का बी बाय ए के बराबर होता है, और उसका जो प्रोडक्ट होता है वो हमारे पास सी बाय ए के बराबर होता है। अगर आप रूट्स निकालना चाह रहे हैं तो हमारे पास ये फार्मूला भी होता है, इसको सीधाचार फार्मूला बोलते हैं, इससे भी हम यहाँ पे इजीली रूट्स निकाल सकते हैं। अब रूट का जो नेचर होता है वो हम यहाँ पता कर सकते हैं। सुनिए, मैंने अभी आपके सामने बताया, रूट्स के नेचर की बात करी जाए तो सुन यहाँ पे जो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो मैंने अभी आपके सामने बताया इस पर डिपेंड करता है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू वो 0 है तो रूट्स हमारे पास यहाँ पे रियल एंड इक्वल होते हैं। अगर लेस देन 0 है तो इमेजिनरी होते हैं, और ग्रेटर देन 0 है तो हमारे पास रूट्स जो होते हैं वो रियल और अनइक्वल होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन यहाँ पे होती है। बाकी सुन, यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू मॉडुलस की बात करी जाए जहां पे मॉड एक्स है तो हम जानते हैं सुन इसका फार्मूला हमारे पास एक्स वेयर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस एक्स वेयर एक्स इज लेस देन 0। अगर हम नंबर लाइन पे दिखाना चाहे तो हम इस प्रकार से इसको दिखा सकते। सुन, मॉडुलस की जो प्रॉपर्टी होती है वो काफी हेल्पफुल होती है, इस पे बेस्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वेश्चन बन जाता है। जहां पर एक्स है वहां पे मॉड एक्स बन के हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है। तब आपको ये कंसेप्ट यहाँ पे याद होना आवश्यक है। सुन, ये ग्राफ है, देख सकते हैं सुन इसका ग्राफ ये होता है, मॉड एक्स का ग्राफ ये होता है, की पावर एक्स का ग्राफ ये होता है, लाइक लॉग एक्स का ग्राफ इस प्रकार से होता है, 1 एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, एफ एक्स इज गुड एक्स स्क्वायर ग्राफ ऐसा होता है। तो ग्राफ आपको पता होना चाहिए। अगर मैं सीक्वेंस की बात करूं जहां पर एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो होता है उसको हम सीक्वेंस बोलते हैं। इसमें अगर इन सभी टर्म को जोड़ दें तो यहां पे हमारे पास एक सीरीज बन जाती है। अब सीरीज भी हमारे पास यहां पे अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे हमारे पास एपी होती है, जीपी होती है, एचपी होती है। तो उसको हम यहां पे क्या बोलते हैं सुन, प्रोग्रेशन यहां पे कहते हैं। उसका पर्टिकुलर हम nth टर्म निकाल सकते हैं, उसका हम सम निकाल सकते हैं। तो ये यहां पे हम सीखते हैं और ये आपके सिलेबस में भी है। अगर मैं बात करूं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में तो इसकी जो nth टर्म होती है उसको हम इस प्रकार से निकालते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर हम बात करें सम की तो सुन सम का फार्मूला ये होता है, दैट इज n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक फार्मूला और होता है जो कि होता है यहाँ पे n/2 पहली टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको निकाल सकते हैं। अगर मैं बात करूं सुन यहाँ पे कोई भी अगर हमारे पास सीरीज दे रही है उसकी पर्टिकुलर टर्म कैसे निकाल सकते हैं तो हमने बता भी रखा। सुन, पीथ टर्म अगर हमें यहाँ पे निकालनी फ्रॉम द एंड तो वो भी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। इसका फार्मूला मैंने बता रखा कि फ्रॉम एंड अगर आपको बोल दिया जाए तो कैसे हम निकालेंगे। बाकी हमने कुछ फार्मूले यहाँ पे आपके सामने बता रखे जो कि आप देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में तो सुन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमारे पास क्या होता है, जैसे हमारे पास 2 4 8 है ना, मतलब पर्टिकुलर कोई नंबर ऐसा जो मल्टीप्लाई होता जा रहा है, राइट। तो यार वो हमारे पास जो होती है प्रोग्रेशन उसको क्या बोलते हैं हम, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। इसका जो nth टर्म होता है वो होता है a इंटू आर पावर n माइनस 1, जहां पर r जो होता है वो कॉमन रेशियो होता है। ये आप एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पे। इसका अगर आपको सम निकालना तो सम का जो फार्मूला होता है ये होता है, ये r की वैल्यू पे लाइक चेंज होता है, पर अल्टीमेटली कुछ भी लोगे तो आंसर वही आएगा, बस माइनस कॉमन निकल के कैंसिल हो जाता है ना। तो कोई एक फार्मूला याद कर सकते हैं, a इज इक्वल टू आर पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। अगर n टेंड्स टू इनफाइनाइट जा रहा है, अगर आपके पास ऐसी इनफाइनाइट टर्म है तो उस वाले केस में a अपॉन r माइनस 1 इस सीरीज का सम हो जाता है। तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर बात करी जाए हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में तो सुन, यहाँ पे जो सीरीज होती है वो लाइक 1 अपॉन टाइप की होती है, लाइक 1 अपॉन a 1 अपॉन b 1 अपॉन c, जहां पर a b c जो होते हैं ये हमारे पास यहाँ पे क्या होता है सुन, एपी में होते हैं। या अगर a b c हमारे पास, या फिर अगर हमारे पास ये एपी में तो इसका जो उल्टा होता है वो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है सुन, एचपी में होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे मीन के बारे में तो सुन, हार्मोनिक मीन है, अर्थमेटिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। पर अगर आपके पास कोई भी यहाँ पे हार्मोनिक प्रोग्रेशन दे रखा है तो उसको आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट करके इजीली यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। उसका nth टर्म बहुत इजीली यहाँ पे
निकाल सकते हैं ना। जैसे हमारे पास ये दे रखा है तो उसको हम 1 करके एपी में कर देंगे, देन इसके टर्म को हम यहाँ पे इजीली निकाल सकते हैं। क्लियर है? इसमें यहाँ पे अगर हार्मोनिक मीन की बात करी जाए तो एबीसी अगर हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो उसका जो हार्मोनिक मीन होता है वो होता है हमारे पास 2ab अपॉन a प्लस बी होता है। क्लियर? तो ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें यहाँ पे कुछ हार्मोनिक मीन, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के फार्मूले है जो कि आपको याद रखने की जरूरत है। सुन, अगर हमारे पास x1 x2 xn सबके सब अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो उसका अर्थमेटिक मीन जो होता है इन सबको जोड़ के डिवाइडेड बाय n हो जाता है। ये इसका एग्जांपल है। अगर मैं ज्योमेट्रिक मीन की बात करूं कि अगर x1 x2 xn सबके सब हमारे पास यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो उसका जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो अंडर रूट ऑफ x1 x2 xn और यहाँ पे पावर 1/n हो जाता है। अगर जैसे हमारे पास 2 है तो 2 टर्म है तो सुन यहाँ पे पावर 1/2 हो जाएगा, 3 है तो पावर 1/3 हो जाता है। इसी प्रकार से अगर हार्मोनिक मीन की बात करी जाए तो अगर हमारे पास x1 1/x1 1/x2 ये अगर हमारे पास यहाँ पे हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो सुन इसका जो हार्मोनिक मीन होता है वो n/1/x1 प्लस 1/x2 इस प्रकार से हम यहाँ पे इजीली निकाल सकते हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल देखे यहाँ पे समझा रखा है। इस सुन यहाँ पे एम जीएम एचएम में ये रिलेशन होता है कि एम जो होता है वो जीएम से बड़ा होता है और जीएम जो होता है वो एचएम से बड़ा होता है। इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में भी आप देख सकते हैं। एंड सुन यहाँ पे हमारे पास एक रिलेशन और होता है कि जो ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर होता है वो हमेशा अर्थमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन के बराबर होता है। तो सुन ये टोटल कंसेप्ट है जो कि आपने यहाँ पे सीखा। आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स के साथ तैयारी कर रहे हैं सर, शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर दीजिए सर, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दीजिए सर। आपका कॉलेज लेवल का कंटेंट बहुत अच्छा है भैया, आप सबकी बातें हमने मान लिए। हम लेके आए फ्री क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन जहां पर डेली आपको 25 क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज मिलेंगे, आपको उन्हें करना है और रात को मैं YouTube पे इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कराने वाला हूं विद द शॉर्ट ट्रिक। ये YouTube चैनल दे रखा है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी पे लाइव सेशन होने वाला है। प्लस उस टॉपिक के शॉर्ट नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, पर एक कंडीशन है, आपको डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है, भर दीजिए। हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे जहां पर आप हमारा जो कंटेंट है वो एक्सेस कर सकते हैं। मतलब आपको यहाँ पे क्वेश्चन प्लस शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे। बाकी कोई भी डिटेल चाहिए तो आप ये हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद। एंड सुन, अगर आप हमारे साथ जीएसी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो हमारा कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। बाकी आरपीएससी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के कोर्सेज भी आप मैथ्स के पे ले सकते हैं। बाकी अलग अलग टीजीटी पीजीटी के कोर्सेज भी हम लोग मैथ्स के पे देते हैं, आप देख सकते हैं। सुनिए हमारी बुक्स है जो कि अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। एंड सुन, हमारा जो मैथ्स के ऐप है वो एंड्रॉइड एंड आईओएस पे अवेलेबल है। कैसे मैथ्स के ऐप पे आप कोर्स ले सकते हैं इसका वीडियो आप यहाँ जाके देख सकते हैं। बाकी स्टूडेंट हमारी जो शॉर्ट नोट्स की सीरीज है उसकी प्लेलिस्ट आपको यहाँ जाके मिल जाएगी, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।